तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिसजॉइंट सेट। आओ समझते हैं ये डिसजॉइंट सेट क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं अज्यूम करता हूँ ये मेरे पास एक सेट है। क्या है इस सेट का नाम? इस सेट का नाम है ए। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? इसके अंदर है 1, 3, 5, 9। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब मैं अज्यूम करता हूँ एक और सेट। इस सेट का नाम है बी और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? इसके अंदर है 2, 4, 8। क्लियर? तो हमारे पास दो सेट है। पहला सेट ए, उसके अंदर 1, 3, 5, 9 ये कुछ एलिमेंट्स है। दूसरा सेट है बी जिसके अंदर 2, 4, 8 ये कुछ एलिमेंट है। अब आपको इन दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन दिख रहा है क्या? देखो ज़रा देखो, पहले सेट में 1 है, फिर 3 है, 5 है, 9 है, दूसरे में 2 है, 4 है, 8 है। कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो ऐसे टाइम पे हम बोल सकते हैं कि जो सेट ए और सेट बी है वो डिसजॉइंट सेट है। क्या है? डिसजॉइंट सेट। तो आई होप अब आपको समझ गया होगा कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। जब किसी दो सेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसे आप डिसजॉइंट सेट बोलते हो। बोलो क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक और सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर? एक और एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं, उसके अंदर एक और सेट अज्यूम कर लेते हैं, उसके अंदर एलिमेंट है 3, 6, 8, 9, 10, 11 एंड 12। क्लियर? चलो एक और सेट अज्यूम कर लेते हैं सी, इसके अंदर एलिमेंट्स है 3 बोल दिया मैंने, क्यों 3 बोल रहा हूँ, 10, 11, 12। तो वापस एक बार बोलता हूँ, हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कुछ एलिमेंट है। फिर हमारे पास सेट बी है जिसके अंदर 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ये कुछ एलिमेंट है। और हमारे पास सेट सी है जिसके अंदर 10, 11, 12 ये कुछ एलिमेंट है। नाउ चलो देखते हैं कि इनमें से, इन तीनों में से कितने एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, अगर कॉमन रहा तो हम लोग इंटरसेक्शन लिख देंगे, अगर कॉमन नहीं रहा तो हम बोल देंगे तीनों सेट डिसजॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो 1, क्या दोनों में 1 है? यानी बी और सी में 1 है? बिल्कुल नहीं। अच्छा 2, ए के अंदर क्या है 2, क्या बी और सी में भी 2 है? बिल्कुल नहीं। 3, अच्छा क्या बी और सी में भी 3 है? यस सर, बी में देखो 3 मिल गया, बी में 3 है, सी में ओ नो, सी में तो 3 नहीं है, कोई बात नहीं। 4 देखो है क्या? 4 नहीं, देखो 4 तो कॉमन नहीं है। 5 भी नहीं है। 6 देखो, 6 जो है ना वो बी के अंदर है बट सी के अंदर नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। 7 भी नहीं है। तो आप देख सकते हो ना, ऐसा कोई भी एक एलिमेंट यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है जो कि तीनों में कॉमन है। अब मैं यहाँ पे किसी दो की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर दो कॉमन की बात होता तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 और 6 दोनों के दोनों कॉमन निकल रहे। ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एक ऐसा एलिमेंट है क्या यहाँ पे जो तीनों में कॉमन हो। तीनों की बात कर रहा हूँ, ए बी सी तीनों की बात कर रहा हूँ, नहीं है ना। तो ऐसे टाइम पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सेट ए, सेट बी और सेट सी है ये तीनों की तीनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। बोलो समझ गया अभी? पक्का क्लियर है? तो ज़रा सोचने की बात है, एक थिंक अबाउट इट, कुछ सोचो ज़रा। अगर ए, सेट ए और सेट बी, ठीक है, ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? सोचो ज़रा। अभी मैंने आपको इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख लो। ठीक है, मैंने आपको इंटरसेक्शन के बारे में बताया है। तो आप बताओ ज़रा, अगर ए और बी ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन क्या होता है सर? कॉमन निकालना, दोनों में कॉमन। अब इन दोनों में भाई कॉमन है ही नहीं कुछ, क्योंकि दोनों के दोनों तो डिसजॉइंट सेट है, तो इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन तो एम्प्टी आएगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि इफ़ सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। यानी कि अगर ए और बी ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट है तो इनका इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी सेट होगा। ये चीज़ याद रखना। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो अब हम लोग समझेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। आओ समझते हैं क्या होता है यूनियन ऑफ टू सेट। तो अज्यूम करता हूँ मेरे पास एक सेट है, इस सेट का नाम है ए और इसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 5, 9। क्लियर? ओके। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक और सेट है, सेट का नाम है बी और इसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, 8। तो टोटल मेरे पास दो सेट है, एक सेट ए जिसके अंदर 1, 3, 5, 9 ये एलिमेंट है और दूसरा सेट है बी जिसके अंदर 2, 4, 8 ये कुछ एलिमेंट है। अब क्या हो अगर मैं इन दोनों सेट को एक में मिला दूँ? समझ में आया? मैं इन दोनों को मर्ज कर दूँ तो मैं यहाँ पर एक ऐसा सेट बना रहा हूँ
जो इन दोनों एलिमेंट को इन दोनों सेट को मर्ज कर दे रहा है। तो मेरे पास एक सेट है ए यू बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है 1 2 3 4 5 8 9। आप देख सकते हो ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो सारी वैल्यूज़ है जो ए और बी दोनों के अंदर है। दोनों के अंदर मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स इसमें भी मिलेंगे, बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट इसमें भी मिलेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैंने ए और बी को मर्ज करके इन दोनों को साथ में मिला के ये कुछ सेट यहाँ पर बनाया है। यस, तो इसी सेट को मैं बोलूँगा यूनियन ऑफ दिस टू सेट, यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, सबको समझ में आ रहा है। चलो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, if A and B are two sets, then the set of all elements of set A and set B is called union of two sets। नहीं सर कुछ नहीं समझा सर, चलो मैं आपको वापस बताता हूँ। जैसे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, if A and B are two set, अगर आपके पास दो सेट है, एक सेट है A और एक सेट है B, ठीक है, then set of all element, तो एक सेट बनाओ जिसके अंदर क्या होगा, all element of set A and set B। तो एक सेट बनाओ जो कि सेट मैंने यहाँ पर बनाया है, इसके अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो कि सेट ए के अंदर है और सेट बी के अंदर है। दिखा? तो इस सेट को जो मैंने यहाँ पे सेट बनाया है, इस सेट को मैं बोलूँगा कि ये है मेरा यूनियन ऑफ टू सेट्स। बोलो समझ आ गया? ओके, यूनियन ऑफ टू सेट को ना आप कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ए यू बी, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आप यू देख रहे हो ना, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। और इसे रीड कैसे करोगे? इसे रीड करोगे आप ए यूनियन बी बोल के। क्या बोल के? ए यूनियन बी बोल के। तो इस सेट को आप कैसे बोलोगे? इस सेट को बोलोगे ए यूनियन बी। क्या बोलोगे? ए यूनियन बी। क्लियर रहेगा? अगर सेट का नाम सी होता और इस सेट का नाम डी होता तो आप बोलते सी यूनियन डी। समझ गए? तो ऐसे मत समझ लेना कि हमेशा ए यूनियन बी ही होगा, नहीं, सेट के नाम पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा सेट होगा उसके हिसाब से नाम बोलोगे आप। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? कोनो डाउट नहीं? चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बट रुको जरा, सब्र करो, आपको कुछ मुझे बात बताना था। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे मैंने ए सेट के अंदर बी सेट को मर्ज किया है ना, यानी कि ए के अंदर बी को मिलाया, तो उस टाइम पे मुझे जो सेट मिला उस टाइम पे, यानी कि ए यूनियन बी मिला, वो कुछ ये था, ठीक है। सोचो अगर ऐसा होता तो मैं बी को ए में मिला देता, यानी कि बी सेट को ए सेट में मिला देता, तब जो सेट बनता वो सेट कैसा होता? अरे सर क्या कैसा होता? वो भी यही होता ना, आप ए को बी में मिलाओ या बी को ए में मिलाओ, बनेगा तो यही सेट ना। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों के दोनों इक्वल होंगे? यस और नो? यस ऑफ कोर्स। तो याद रखना, हमेशा ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। चलो बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं और यूनियन ऑफ टू सेट्स के प्रॉपर्टीज को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी पेश करते हैं आपके सामने, वो है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ये तो मैं समझाने नहीं वाला, ये तो आपको समझ में आ चुका है, मैं नहीं बताने वाला। जाओ नहीं बताऊंगा मैं। इसके बाद दूसरा है आपके पास प्रॉपर्टी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी का सबसेट है, देन उस टाइम पे ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल होगा। सच में ऐसा होता है? चलो चेक करते हैं। तो मान लो कि आपके पास एक सेट है, सेट का नाम है ए और उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ओके। और आपके पास एक दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। तो अब यहाँ पर एक दूसरा सेट अज्यूम करते हैं बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। अब चेक करते हैं कि क्या ए बी का सबसेट है क्या, मतलब ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है क्या, ठीक है। समझ गए ना? मैं बोल रहा हूँ हम लोग को चेक करना है कि जो ए है वो बी का सबसेट है कि नहीं। तो ए को हम बी का सबसेट कब बोलेंगे? जब हम ये देखेंगे कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी है या नहीं। चलो चेक करते हैं। ए के अंदर है 1 2 3 4, यही एलिमेंट है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ए के अंदर यही 4 एलिमेंट है। अगर ये 4 के 4 एलिमेंट आपको बी के अंदर दिख गए तो आप बोलोगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है। चलो देखते हैं, 1 2 3 4, ओहो दिख गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए जो है वो क्या है? सबसेट है बी का। अब इस केस में हम लोग ए और बी इन दोनों का यूनियन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ए यूनियन बी निकाल लिया।
और ए यूनियन बी के अंदर देखो कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, यही होगा ना कि कुछ और होगा, चेक कर लो। हाँ, दोनों को मर्ज किया, ये मिला। अब ये जो आपको सेट दिखाई दे रहा है, आपको नहीं लगता कि ये सेट कहीं देखा हुआ है? यस, यही तो सेट बी है। तो इससे आपको क्या समझा? इससे आपको ये समझा कि अगर ए बी का सबसेट होगा तो उस केस में जब आप ए यूनियन बी निकालोगे तो वो बी के इक्वल होगा। समझ गए? समझ गए? समझ रहे हो? ठीक है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे वाले प्रॉपर्टी की तरफ, और वो है ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये क्या बोल दिया मैंने ये बोला है कि अगर आप ए यूनियन बी निकालोगे ना तो उसको आप ए का सबसेट भी बोल सकते हो और उसको बी का सबसेट भी बोल सकते हो। सीधी बात है। ए यूनियन बी के अंदर क्या होता है? ए के सारे एलिमेंट होते हैं और ए यूनियन बी के अंदर बी के भी सारे एलिमेंट रहेंगे। तो आप बोल सकते हो ना कि ए यूनियन बी जो है वो ए का भी सबसेट है और ए यूनियन बी बी का भी सबसेट है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मुझे तो नहीं लगती। ठीक है, बेसिक है बहुत। ओके, तो अब समझते हैं फोर्थ वाला प्रॉपर्टी। तो फोर्थ वाला प्रॉपर्टी है ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर ना इस यू को प्लीज़ यूनियन मत समझ लेना। ये जो यू है ना, ये यू यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को भी यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और यूनियन को भी यू ही लिखते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए करोगे, यानी कि मान लो आपके पास दो सेट है। ठीक है, तो ये है आपके सामने सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और ये है ए कॉम्प्लीमेंट जिसके अंदर एलिमेंट है 7 8 9 10, और एक है आपके पास यू जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो यू है ये है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि ए जो है वो यू का सबसेट है, ए जो है वो यू का सबसेट है, इसका मतलब ये होगा कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आने वाले हैं वो सारे के सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं? यू के अंदर हैं। अब इसके अंदर ऐसे भी एलिमेंट हैं जो ए के अंदर नहीं है, जैसे कि 7 8 9 10, ये चार एलिमेंट जो है ना वो ए के अंदर नहीं है। तो अगर मैं इन चार एलिमेंट का सेट बना दूँ तो उसको मैं बोलूँगा ए का कॉम्प्लीमेंट। समझ गए? तो आपको मालूम पड़ गया ए क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करो और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की वीडियो देख लो, आपको समझ जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास एक ए है और एक ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर इन दोनों का मैं यूनियन बना दूँ, इन दोनों को मैं मर्ज कर दूँ, तो मर्ज करोगे तो एक सेट बनेगा। ठीक है, और वो सेट पता है कैसा होगा? एकदम यूनिवर्सल सेट जैसा होगा। समझे? इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। बोलो समझ में आया क्या? हाँ, क्लियर रहेगा आपको? बढ़िया, एकदम। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पांचवें प्रॉपर्टी को, जो है ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। ये क्या था? इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक सेट ए है और उसमें आप उसी सेट को मिला दो तो आपको जो आंसर आएगा वो भी वही होगा। बहुत ईजी है। ठीक है, सिंपल है, इसको समझाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक सेट ए है जस्ट लाइक दिस और आपके पास एक और सेट है जस्ट लाइक दिस, यानी कि सेम टू सेम, तो इन दोनों का जब आप यूनियन निकालोगे तो आंसर जो आएगा वो भी होगा सेम टू सेम। समझे कि नहीं? तो यही है वो प्रॉपर्टी। ठीक है, ए सेट के अंदर अगर आप ए सेट को मिलाओगे यानी कि दोनों को मर्ज करोगे यानी कि दोनों का यूनियन निकालोगे तो जो आंसर आएगा वो भी वही होगा। समझे क्या? तो ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इस प्रॉपर्टी पे, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक आखिरी प्रॉपर्टी है ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल्स टू ए, यानी कि अगर आपके पास एक सेट है ए, उसके अंदर आप किसी को भी नहीं मिलाते हो तो आंसर जो आएगा वो जो सेट था पहले से वही रहेगा। कितना ईजी है, हाँ, सीधा समझ सकते हैं हम लोग। अगर आपके पास एक सेट ए है उसके अंदर आप कुछ भी ऐड नहीं करोगे यानी उसको किसी से भी मर्ज नहीं करोगे तो वो वही रहने वाला है, और वही है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत इजी प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा इजी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कुछ प्रॉपर्टी है यूनियन ऑफ सेट के, यही कुछ 6 प्रॉपर्टी है गिन चुन के, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर, आराम से आप समझ चुके हो। आगे बढ़ते हैं और नंबर ऑफ सेट्स पढ़ते हैं। तो अज्यूम करते हैं हमारे पास एक सेट है, सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट है 3 6 9 12 15। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे काउंट करने जाऊँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे क्या काउंट करने जाऊँ, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे, तो पहले ये समझना होगा इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए से। किससे? एन ऑफ ए से। क्लियर रहेगा? ये एन ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे गिन लो 1 2 3 4 5, यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट्स है तो एन ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर 5 होगी।
तो यही है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट में आपको क्या करना है, एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है उनका नंबर काउंट करके लिखना है बस, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एन ऑफ वो एलिमेंट वो सेट का नाम। जैसे यहाँ पे सेट ए है तो हम लोग ने एन ऑफ ए लिखा, मान लो सेट बी होता, मान लो ये सेट होता सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट है 6, 12, 18, 24, 30, 36। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। कितने हैं, 6। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है 6। उसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, उसे रिप्रेजेंट करोगे एन ऑफ बी से। यहाँ पे बी क्यों बोला सर, ऊपर तो एन ऑफ ए बोला था। अरे ऊपर एन ऑफ ए बोला था क्योंकि यहाँ पर सेट का नाम ए था, यहाँ पर एन ऑफ बी बोला क्योंकि सेट का नाम बी है। तो समझे, जो सेट का नाम होगा एन ऑफ वो नाम लिखोगे। अगर सेट का नाम सी है तो एन ऑफ सी लिखोगे, ठीक है, एन ऑफ सी लिखोगे। तो यहाँ पे एन ऑफ बी कितना है, गिन लो ना, 6 था, तो यहाँ पे 6 लिख दोगे। क्लियर 6, समझ में आ रहा है क्या? ओके, अब इससे रिलेटेड ना एक फॉर्मूला है, जरा उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो ये है वो फॉर्मूला, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो फॉर्मूला है ये, क्या है फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये क्या है, आओ देखते हैं। मान लो आपके पास एक सेट ए है, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15। तो एन ऑफ ए कितना होगा, अभी भी देखा था 5 है। अब मान लो आपके पास एक और सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट है 6, 12, 18, 24, 30, 36। एन ऑफ बी कितना होगा, ऑफ कोर्स 6 है ना। तो यहाँ पे हमने एन ऑफ ए निकाल लिया 5, एन ऑफ बी निकाल लिया 6। अब अगर मैं बोलूँ कि एन ऑफ ए यूनियन बी निकालो, यानी कि दोनों को मर्ज करके कितना नंबर हो रहा है ये निकालो, तो मैंने एन ऑफ बी कर दिया। तो एन ऑफ बी का सेट बना 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 36। पॉज कर लो, चेक कर लो, बराबर है ना, यस बराबर है, ठीक है। अब इसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 है। ज़्यादा गाना नहीं गाने का, कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ता है या कॉपीराइट क्लेम पड़ता है। तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालने जाऊँ यहाँ पे, यानी कि ए और बी दोनों में कॉमन क्या है वो निकालने जाऊँ, तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, 6 कॉमन है और देखो 12 कॉमन है, 6 और 12, तो उसका सेट बना दिया मैंने 6 और 12। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकाला 6, 12, इसका नंबर निकालो तो, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो कितना होगा, 2 होगा। ओके, तो यहाँ पे 4 चीज़ पता है, एन ऑफ ए पता है डेट इज़ 5, एन ऑफ बी पता है डेट इज़ 6, एन ऑफ ए यूनियन बी पता है डेट इज़ 9, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है डेट इज़ 2। अब ये फॉर्मूले में इसको पुट करके देखो क्या सही है, ये वेरीफाई करके देखो क्या सही है ये। तो LHS ले लेते हैं किसको, एन ऑफ ए यूनियन बी को, ठीक है। ए यूनियन बी कितना है, देखो ना 9 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 9, इसको देते नंबर 1। अब RHS ले लेते हैं किसको, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। तो एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए देखो ना 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखा, प्लस एन ऑफ बी कितना है, देखो ना 6 है, तो यहाँ 6 लिखा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, देखो ना 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया। तो 5 + 6 इज 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 इज 9, इसको दिया नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कन्फर्म हो गया कि नहीं, इसका आंसर भी 9 है और इन सब का आंसर भी 9 है, मतलब ये दोनों के दोनों इक्वल है ना। और इस तरह से ये हमारा जो फॉर्मूला है ये हो गया वेरीफाई, यानी कि ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, ठीक है, रट लो, इस फॉर्मूले को याद कर लो, एक बहुत ज़्यादा काम का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर से एक बार बोलो साथ में, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर रहेगा, वापस एक बार, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर 6, याद रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 हमारी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं चलता हूँ, बाय बाय।